बिहार से निकल रहे वोटर अधिकार यात्रा पर हमारे चैनल की नजर लगातार बनी हुई है। इस दौरान हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर लगातार इस यात्रा को कवर करती जा रही है। इस यात्रा को कवर करने के दौरान हमारी टीम ने जो सबसे खास बात देखी वो ये है कि राहुल और तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी की तिकड़ी ने पूरे बिहार की जनता को वोट चोरी के मामले में आंदोलित कर रख दिया है। लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं मुकेश सहनी पर, जिनको इस यात्रा में काफी रिस्पांस मिल रहा है। इस यात्रा में मुकेश सहनी के समर्थक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में खबर निकल कर आ रही है कि भले ही मुकेश सहनी के पैर इस समय बिहार की धरती पर हैं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, लेकिन उनकी फाइल दिल्ली में अमित शाह के पास है। कौन सी फाइल उनकी अमित शाह के पास है? दरअसल एनडीए चाहता है कि मुकेश सहनी हर हाल में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े। मामला सीट बंटवारे पर है और सीट बंटवारे की फाइल उनकी अमित शाह के हाथ में है। और खबरें निकल कर आ रही है कि अमित शाह ने हरी झंडी दे दिया है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू चाहते हैं कि हर हाल में एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री हो जाए। इसके लिए जनता दल यू अपने कोटे से भी सीट देने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ बने रहेंगे या एनडीए गठबंधन की तरफ पलट जाएंगे। इस दौरान हमारे रिपोर्टर ने जब मुकेश सहनी के समर्थकों से बात किया तो मुकेश सहनी के समर्थकों ने जबरदस्त जवाब दिया कि अगर बदलाव चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा विकलांग मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के चर्चा चाहिए और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी के चर्चा चाहिए। आप लोगों के हाथों में जो है विकासशील इंसान पार्टी का झंडा है, वीआईपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए, अब तो महागठबंधन की बात है और कोऑर्डिनेट की बात है, और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, गठबंधन को मानने वाले हैं। जितना मिलेगा हम लोग खुश हैं। लेकिन डिप्टी सीएम जरूर चाहिए, डिप्टी सीएम जरूर चाहिए। यहीं आके पेज फंस रहा है, इसीलिए जान लेते हैं। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि बिहार का डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को बनना चाहिए। नहीं, पेज नहीं फंस रहा है। डिप्टी सीएम शुरू से ही कंफर्म है, क्योंकि कोई और दूसरे दावेदार नहीं है और हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है। 14% हमारी आबादी है। अग्नि परीक्षा दे करके 14% साबित किया है, तो हम लोग को तो डिप्टी सीएम मिलना चाहिए। आपने देखा कि कैसे मुकेश सहनी के समर्थक चाहते हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रहें और डिप्टी सीएम का पद ले सरकार बनने पर। वही बात कर ले मुकेश सहनी की, जो फाइल दिल्ली में है वहां पर क्या डील हो रही है, एनडीए से क्या डील हो रही है। देखिए, एनडीए चाहता है कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बने और एनडीए इसके लिए उनको 7 सीटों का ऑफर दे रही है। इसके साथ ही एनडीए ने कहा है कि मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजा जाएगा और जब भी सेंट्रल कैबिनेट का विस्तार होगा तो उनको मोदी के गवर्नमेंट में मंत्री भी बना दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा के दौरान जब भी विश्राम होता है, जब भी खाना खाने के लिए टीम रुकती है, तब आपस में चर्चा भी होती है। अगर महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन के साथ भी इस समय चर्चा जबरदस्त है। राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी एक साथ बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और महागठबंधन ने उनको 13 सीटों का ऑफर दिया है। पहले तेजस्वी यादव ने 16 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन अब सीटों की संख्या घट गई है। राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सबसे खास बात है कि महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने कमिटमेंट दे दिया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जो दो डिप्टी सीएम का पद है, सीएम पद तो तेजस्वी के पास जाएगा, लेकिन जो 2 डिप्टी सीएम का पद है उसमें एक पद कांग्रेस के हिस्से में आएगा और दूसरा पद मुकेश सहनी के हिस्से में चला जाएगा। आपने देखा कि कैसे मुकेश सहनी के समर्थक मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम पद का मांग कर रहे हैं और लगातार मुकेश सहनी भी कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो कहीं न कहीं
राहुल गांधी ने जो डिप्टी सीएम वाला दाव खेला है उस पर बात बनती हुई दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश बाबू और अमित शाह क्या करेंगे। क्या वो फाइल जिस पर हरी झंडी दिखाए हैं अमित शाह, वो फाइल धूल फांकेगी और मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। देखिए दोस्तों, यात्रा में जो रिस्पांस मिल रहा है उसके बाद मुकेश सहनी को भी अब लग रहा है कि महागठबंधन के साथ बने रहने में भलाई है और राहुल गांधी का कमिटमेंट भी आ गया है, डिप्टी सीएम पद भी मिलेगा। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं अब अमित शाह और नीतीश कुमार हाथ मलने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ बने रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या मुकेश सहनी पलटकर एनडीए में चले जाएंगे या महागठबंधन की यात्रा में शामिल होते हुए पूरे चुनाव तक महागठबंधन के साथ बने रहेंगे? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।